मैं आंकड़ों पर जिक्र कर रहा था, बहन जी की ताकत। क्यों आखिरकार बहन जी की ताकत कहां छिपी है, वो इस वोट प्रतिशत में। सीटों को छोड़ दीजिए, ये आंकड़े स्क्रीन पर 2014 में, इन आंकड़ों को देखते रहिएगा। 20% के आसपास 2014 में वोट मिला और 2019 में 20% के आसपास फिर वोट मिलता है। और इसके साथ साथ 2017 का आंकड़ा देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब 23% के आसपास बहन जी के पाले में वोट आता है और 2022 में 13% के आसपास ये वोट प्रतिशत रहता है। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि मायावती के पास ताकत नहीं है। प्रमुख साहब, मकर संक्रांति पर लोग जो है खिचड़ी बनाते हैं, अपने लड्डू के ऑर्डर कर दिए, वही मोतीचूर के। कहा कि भैया खिचड़ी है, बाद में प्रोग्राम कैंसिल, पहले मोतीचूर के लड्डू लाओ। बहन जी के जन्मदिन पर सबको मोतीचूर के लड्डू भाजपाइयों ने खिलाए। कहा कि मोतीचूर के लड्डू सबको पैक करके भी दो। आपने भी सुनने में आया कि मोतीचूर के लड्डू बांटे हैं आज प्रमुख साहब। देखिए क्या सर, बहन जी ने इनके साथ कभी धोखा नहीं किया। ये लोग अपनी करनी को सिर पर पोषते हैं दूसरे के। अच्छा, ये बहन जी को लेकर मतलब बिल्कुल इतना सॉफ्ट कॉर्नर, क्या चक्कर है प्रमुख साहब? ऊपर से मोतीचूर के लड्डू अलग बनवा रहे हो। लोकसभा के चुनाव में अगर दलित वोटों का मैं जिक्र करूं तो लगभग 11 सीटें ऐसी है जहां पर 25% से ज्यादा दलित वोटर है और लगभग 44 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा दलित वोटर हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कुल मिलाकर 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटों का अपना प्रभाव है। प्रमुख साहब, गलत तो नहीं कह रहा? तो बहन जी का फैक्टर तो है ही, साबित कर रहा हूं। फैक्टर है ना बहन जी का, इस बात को तो कबूल करिए। नहीं तिलक सर, एक बात बताइए। हाँ, इस देश में राष्ट्रपति दलित है, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दलित हैं, तो दलित वोटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी का अधिकार नहीं है? सर अभी तो आप कह रहे थे कि हम जातियों की राजनीति नहीं करते, यहाँ बैठ के आप बता रहे हो कि ये भी दलित है, वो भी दलित है। इसमें तुमने जो दलित का नाम किया मैंने बताया नहीं। नहीं, अभी तो आप ये लोग बोल रहे हो ना कि हमारे यहाँ 4 जातियां होती हैं। किसको पड़ता है? आप तो 4 जातियों वाली बात करते हो प्रमुख साहब। अब आप यहाँ पे बता रहे हो कि वो राष्ट्रपति भी दलित हैं, और ऐसा तुम प्रमुख साहब एक बात पे रहो ना। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? नहीं तो मूर्ख तो हम जैसे दिखाओगे वैसे देख लेंगे प्रमुख साहब। लेकिन एक बात, कांग्रेस से अब गुस्सा नहीं आता, सहानुभूति। अब हम राहुल जी के लिए या उनके लिए लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, इतने कम टेम्परेचर में वो डुबकियां लगा रहे हैं। इंदिरा जी ने कभी बाबर की कब्र पर जाकर सलाम किया था, ये नेटवर्क की किताब क्लियर करती है। आडवाणी जी भी किसी की कब्र पर गए थे, याद है कुछ? जताना चाहती थी, वो जता दिया। आडवाणी जी भी किसी की कब्र पे गए थे माथा टेकने। देखिए, माथा कभी नहीं टेका, बड़े सच के साथ कह रहा हूँ मैं। माथा टेकना ये होता है जो कब्र पर लिखा है, नटवर सिंह की बुक निकाली और इसका सारा पेज नंबर क्लियर कर। किसकी कब्र पर गए थे आडवाणी जी? तो बहुत बड़ी बात है। आडवाणी जी किसकी कब्र पर गए थे? अब आडवाणी जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। एक दूसरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता नहीं तो आप इंदिरा गांधी को बीच में ला रहे हो। मैंने तो आडवाणी जी पर सवाल पूछ लिया। गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी कमल के फूल पर, और कमल का फूल नहीं मिल रही छुपने के लिए। कमल का फूल क्या हाथी लेकर आएगा? 3 बलात्कारी बिल्कुल लेके आएगा, और हाथी लेके आएगा। एक मिनट रुकिए, क्यों गुस्सा मत करिए, आराम से। मकर संक्रांति पर इतना गुस्सा क्यों? मेरे हिसाब से विवेक का हिस्सा रही आप, बहनें हमारी सम्मान करते हैं, लेकिन के साथ आइए। इस देश में माननीय बहन जी के अलावा एक भी राजनीतिक दल का कोई भी मुखिया अपने वोटर की वोट को ट्रांसफर नहीं करा सकता है। केवल मात्र माननीय बहन जी अपने वोटर को जिस तरह की आदेश करती हैं। तो बहन जी हमेशा से एक ही पार्टी का काम आसान करती हैं, जहां वो जाकर राखी बांधती रही हैं। तो कौन सी नई बात है? कभी भी कोई नया मास्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मास्टर साहब का भी स्वागत है। मास्टर साहब का ऑडियो जो चैनल पे बैठी है डिबेट में, ये भी हमारी बहन बेटी है। माननीय बहन जी ने कभी भी ऊट पटांग कोई भी शब्द नहीं बोला। उनसे ये कहते आ रहे हैं कि हमारा किसी के साथ समझौता नहीं होगा, हम गठबंधन के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ये तो हमने भी कहा। आप हमारे वोटों से अपने 10 सांसद बना पाए हैं, आप हमारे वोटर से बना पाए हैं। ये कहना आप छोड़ दीजिए
कि बहन जी सारे वोट ट्रांसफर कराती हैं। वो किसी के ठेकेदार नहीं है, वो किसी के ठेकेदार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लॉस उठाया आप लोगों के साथ, आप गिरगिट लोगों के साथ गठबंधन करके। मान्यवर काशीराम के परिवार को किनारे हटाने वाली वो महिला आज अपने भतीजे को अगर अपनी पार्टी सौंप रही है, आप लोगों को विरोध की बात करते हैं, आप ब्राह्मणवाद सोच रहे हैं, आप ब्राह्मणवाद मानवर काशीराम साहब के जितने संस्कार हुए बात उनके तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। मान्यवर काशीराम की गालियां बहन जी अब आप न लें, अब आप मान्यवर का नाम न लें। आपने दलित मूवमेंट को जितना डैमेज पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। मैं दलित बिरादरी से आती हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ, आपके मुंह पे कह रही हूँ कि बचपन से ज्यादा नुकसान दलित मूवमेंट को किसी ने नहीं पहुंचाया। बीएसपी के पास एक ऐसा फॉर्मूला है बहन जी के पास, ये सब लोग चाहते हैं कि बहन जी सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहे, भले ही चैनल पर बैठकर कुछ भी कहें। कुछ और मॉडल है या नहीं आपके पास, लेकिन गुड्डू जमाली मॉडल आपके पास है। वो गुड्डू जमाली मॉडल चाहे तो बीजेपी की बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर घोसी का नतीजा। ये गुड्डू जमाली मॉडल जो है ये बहुत खतरनाक मॉडल है। देखिए मास्टर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं।